हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन क्या हुआ या और कल मार्केट खुलेगा उसमें क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। तो कल एक मंथली एक्सपायरी भी है जनवरी का, तो ऐसे भी वॉलेटिलिटी रहती है क्योंकि बजट आने वाला है। दूसरा, बजट से पहले लास्ट एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी भी है, इसलिए आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा अप्स एंड डाउन ज़्यादा हो सकता है कल के दिन या आने वाले 2 दिनों 3 दिन 4 दिन में। इवन बजट के बाद भी कभी कभी वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती है, तो ये हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। खैर, बजट के कारण एग्जैक्टली क्या होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग चार्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चार्ट क्या कह रहा है, अभी आपके सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट ओपन है। ऐसे हम लोग इंट्राडे पे बात करते हैं, बट अभी जिस तरह के मूवमेंट्स आ रहे हैं पर डे, जिस तरह की कैंडल्स बन रही है, इसलिए डेली चार्ट को भी डिस्कस करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। सिर्फ आप समझो, मैं ब्रीफली इसको डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग चलेंगे इंट्राडे पे। निफ्टी 50 में आप देखो, हमारी बात हुई थी कि ये रेजिस्टेंस रहेगा, अगर टूटेगा तो देखो यहाँ पे ये डोजी बनी थी, डोजी का लेवल तोड़ा, नीचे गया। अब यहाँ पर नीचे तो गया, 17,000 लेवल को तोड़ा, बट इमीडिएटली वहां से बाइंग आई 840 830 के लेवल से। आप देख सकते हो ये लेवल, ये कैंडल जो बनी हुई है, और यहाँ से एक बहुत अच्छी कैंडल आई। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव देखने को मिला हमें। लेकिन क्या ये कन्विंसिंग है कि यहाँ से अब बाइंग आ सकती है? कोई बिल्कुल गारंटी नहीं है। अभी आपको ये लेवल, ये जो लो बनाया है इसने, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, 16,800 का। अगर ये लेवल टूटता है तो बहुत इजीली आपको 16,400 के लेवल, 16,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं इजीली, अगर टूटता है तो। लेकिन ऊपर की ओर अब ये जो डे हाई बना दिया, क्या इस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है, चेज करता है, या फिर नीचे आता है, पुल बैक लेता है वापस रिजेक्शन के बाद? तो ये देखना होगा। कल एक्सपायरी भी है, तो अगर आप निफ्टी के लेवल्स ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से अगर देखोगे तो बहुत हैवी पुट राइटिंग हो रखी है, बट इक्वली हैवी ऑलमोस्ट आपको कॉल राइटिंग भी देखने को मिलेगी। अब पुट राइटिंग जो हो रखी है उसमें आप अगर देखोगे ऑप्शन चेन डेटा, अगर आप स्टडी करते हो तो आपको देखिएगा 17,000 लेवल पे बहुत हैवी पुट राइटिंग हो रखी है, उसके बाद 17,100। दैट मीन्स ये जो लेवल जहाँ से बायर्स इमर्ज होकर जहाँ क्लोजिंग ऊपर, ये देखो यहाँ पे ये ना, ये लेवल प्रोटेक्ट करने की कोशिश होगी। देखो 17,000, अब जब 18,000 टूट गया है तो 17,000 है वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, तो इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको बचाने की कोशिश करेंगे बायर्स। ये सिंपल मैथ्स है, ऐसा कुछ इसमें लॉजिक मतलब सुपर रॉकेट साइंस नहीं है। 17,000 और 17,100 के आसपास। लेकिन अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो कॉल राइटिंग उतनी हैवी हो रखी है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा ये रखा हुआ है 17,500 से लेकर 17,600। दैट मीन्स ये जो जोन आप देखो कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट का, जहाँ से इमीडिएटली सेलर्स आए थे। तो क्या हुआ था, यहाँ पे एक डोजी बना था, अनसर्टेनिटी आई थी, बायर्स भी थे यहाँ पर, सेलर्स भी थे। लेकिन उसके बाद सेलर्स बहुत हैविली मार्केट को नीचे लेके आए, अच्छी खासी कैंडल देखने को मिली, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3% की। क्लोजिंग थोड़ा कम हुआ, बट सेलर्स बहुत हैवी थे यहाँ पे। यानी जहाँ पर सेलर्स वापस आए थे, इस जगह पर सेलिंग वापस आ सकती है। अगर प्राइस ऊपर निकलता भी है तो वापस नीचे धकेला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेलर्स। अगर आप इसको हटाओगे और डाउन ट्रेंड का अगर हम लोग फिबोनाची की ट्रेसमेंट देख लें, तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्विंग हाई है, यहाँ से हमने डिस्कस कर भी रखा है, ये कहाँ आता है, ये लेवल आप गौर करो। ये लेवल कौन सा है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 17,500 17,600, ये कौन सा लेवल है? 0.5 का। 0.5 से रिट्रेसमेंट बहुत ही हेल्दी है, बहुत स्ट्रांग माना जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब सिमिलरली निफ्टी बैंक पे बात कर रहे हैं डेली का, उसके बाद हम लोग इंट्राडे पे चलेंगे जल्दी से। अभी इसमें देखो, इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, लेवल्स वगैरह जो भी हैं वो तो ठीक है, आप देख सकते हो स्विंग हाई स्विंग लो जो भी है। फिलहाल ये कैंडल देख लो जो कल बनी है, इस कैंडल ने इससे पहले वाली कैंडल मतलब यानी मंडे वाली कैंडल का, और उससे पहले वाली फ्राइडे वाली कैंडल, इन दोनों कैंडल्स को बेसिकली अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी इसने इनगल्फ कर लिया। दैट मीन्स बहुत स्ट्रांगली इसमें बाइंग आई है बैंक में। और ये मैं काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे मैं उनके साथ में डिस्कस करता रहता हूँ कि मे बी देर इज अ स्लाइट चांस कि बैंकिंग सेक्टर आने वाले रैली के लिए एक डार्क हॉर्स हो सकता है, और बैंकिंग अगर मूव करेगा, बैंकिंग अगर सस्टेन कर लेगा, तो चांसेस है कि निफ्टी में भी बड़ा फॉल नहीं आए। देखो कोई भी एक सेक्टर जब मार्केट के ऊपर चलना होता है तो कोई एक स्टॉक, कोई एक सेक्टर, कोई ना कोई रीजन दिख जाता है आपको। आपको रीजन बाद में दिखेगा, बट प्राइस आपको दिखा देगा पहले, रीजन बाद में आपको समझ में आए, बट प्राइस आपको दिखा देगा क्या करना चाह रहा है। तो प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। ये हाई 37,750 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली करो 38,000 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस है मेजर, और नीचे सपोर्ट, ये जो सपोर्ट जहाँ से बाइंग इमर्ज हुई है ना, ये दैट इज 36,500। मैं आपको अच्छे से मार्क कर देता हूँ, वेट, दिस लेवल अप्रॉक्सीमेटली 36,400 से लेकर 36,500 के आसपास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे आपको आराम से 1,000 पॉइंट का फॉल दिख सकता है, एक दिन में भी दिख सकता है। अगर ये लेवल टूटा, अगर ये लेवल टूटता है तो बहुत इजीली नीचे का लेवल भी दिख सकता है। अगर ये लेवल कन्विंसिंगली टूटता है तो फिर ये 38,500 600 का लेवल भी देखने को मिल सकता है।
आने वाले दिनों में 500-600 पॉइंट की मूव कोई बड़ी बात नहीं होती, खासकर इस तरह के वॉलेटिलिटी में। इसमें अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखोगे तो पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांगली 37,000 के आसपास हो रखी है, और अभी 37,000 यहाँ पर क्लोजिंग दे रखा है इसने, यहाँ पे 37,700 पे क्लोजिंग दिया है इसने, अप्रॉक्सीमेटली 37,500 पे भी एक बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग हो रखी है, यानी इस लेवल 37,000 को बचाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ऑलमोस्ट उतना नहीं, बट ऑलमोस्ट इसमें आपको कॉल राइटिंग भी हो रखी है, कहाँ पर, इमीडिएटली ऊपर 38,000 पे। तो बहुत छोटा रेंज हो सकता है कल के दिन मार्केट में, देखते हैं क्या होता है। अब चलो हम लोग चलते हैं इंट्राडे पे। आपको मैंने बता दिया आपको क्या नोटिस करना है। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो जहाँ सपोर्ट आया है, यहाँ देखो ये सपोर्ट कहाँ से लिया है इसने अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड, दिस सपोर्ट हैज कम फ्रॉम 0.5 लेवल। गौर करो आप इसमें, यहाँ 0.5 लेवल सपोर्ट है। तो अगेन जैसे मैंने कहा 0.5 लेवल से रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना। और बाकी तो साइकोलॉजिकली हमने बात कर ही लिया कि बजट का सेशन है या आने वाला कुछ दिनों तक वॉलेटिलिटी मेंटेन रहेगी। ऐसे टाइम में ही आप देखोगे कोई एक सेक्टर चलता है और बाकी सेक्टर बैठते हैं धीरे धीरे करके। तो आप ये सब चीज़ों को नोटिस किया करो अगर आप चार्ट स्टडी करते हो तो। चलो अब चलते हैं इंट्राडे पर, जल्दी से बात करते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे। देखो ये आपके सामने निफ्टी बैंक का 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ड्राइंग वही है। यहाँ पर क्लियर कट हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है यहाँ पर, तो जब ये टूटेगा तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। और क्लियर कट आप देखोगे यहाँ पर जब सस्टेन किया उसके बाद अच्छी खासी रैली देखने को मिली, ऑल्दो स्मूथ रैली नहीं थी, अप्स एंड डाउन्स के साथ थी। तो थोड़ा मुश्किल था, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान था पैसा कमाना कल के दिन, बट डायरेक्शन मूव हमें देखने को मिला। अगर कोई प्रॉपर डिसिप्लिन से काम कर सकता है तो इसमें आपको काम करने के लिए ऑप्शंस मिले होंगे। हाँ, थोड़े छोटे टारगेट्स रखे होंगे अगर किसी ने और क्विकली टारगेट बुक किया हुआ तो अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल सकता है। एनीवे चलो ये तो पुरानी बात हो गई, कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। एक चीज आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, क्या एक फॉर्मेशन है, काइंड ऑफ, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा, बट ये इस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है। अब या तो हो सकता है एक सेलर इसको पुश कर नीचे और उसके बाद यहाँ पर जहाँ से सपोर्ट था पहले वापस यहाँ पर सपोर्ट ले इसके आसपास से कहीं से और फिर ऊपर निकले। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आए, उससे पहले भी सपोर्ट ले सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से। अगर आपको ऐसा बनता हुआ दिखे तो आपको इसको एक अनदर कंफर्मेशन लेना है, ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल अब देखो नीचे सपोर्ट था, अभी वापस अगर नीचे आता है यहाँ से जो कैंडल लास्ट बनी है, अगर ये सेलिंग प्रेशर आता है यहाँ से तो यहाँ पे इस लेवल पे ये जोन आप मैं बनाता हूँ 1 सेकेंड, ये जोन अप्रोक्सीमेटली 37,350 से लेके ये जोन में आपको देखना है, वॉच करना है, एंट्री नहीं लेनी है। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे के लेवल्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन क्विकली टारगेट बुक करना। सपोर्ट आपको इमीडिएटली, मैंने बताया डेली चार्ट पे भी ऑप्शन चेन पे 37,000 में बहुत इमीडिएट सपोर्ट है। हो सकता है एक बार डिप लगाए 100-200 पॉइंट नीचे, उसके वापस ऊपर चल दे, ये पॉसिबिलिटी होती है। क्यों होती है ऐसा, क्यों होता है ऐसा एक्सपायरी के दिन खासकर? क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। अगर किसी ने 37,000 का अगर पुट शॉर्ट करके रखा है तो उसका माल काटने के लिए, उसको लॉस कराने के लिए क्या उपाय है, एक डिप मारो, माल काट दो, उसका लॉस करा दो, उसके बाद वापस ऊपर चल दो। अगर ऊपर चलना भी है तो स्टॉप लॉस हंटिंग इसी को कहते हैं ना, कि तो जहाँ स्टॉप लॉस है वहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस खा के उसके बाद ऊपर चल दो अगर चलना है तो। ये चीज़ चांसेस है, या हो सकता है नीचे भी आए। एनीवे तो यहाँ पर ये जोन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक बार रिवर्सल ले सकता है। अगर ये लेवल टूटता है, मान लो नीचे खुल के, कहीं से भी नीचे खुल के, मान लो गैप डाउन होता है तुरंत ऊपर चलना शुरू करता है, तो ये आपको ध्यान देना है उस केस में। अगर बीच में कहीं खुलता है तो ये लेवल ब्रेकआउट जब होगा तो आपको यहाँ से कितना लेवल 38,000 का लेवल देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से 37,750 या 800 का लेवल टूटने दो, ये जो डे हाई है ये लेवल टूटने दो 780 से 800 का, उसके बाद आप लॉन्ग होना। 200 पॉइंट का प्लेयर यहाँ मिलेगा आपको, वहाँ पर आप क्विकली टारगेट बुक करना 100 पॉइंट्स के अंदर में, 60-70 पॉइंट्स के आसपास भी अगर टारगेट बुक करते हो एक्सपायरी के दिन इस तरह की वॉलेटिलिटी में, तो मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट है। इसमें बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है कि मैंने छोटा टारगेट किया, कोई बात नहीं। एक बार ये वॉलेटिलिटी वाला सेशन निकाल देंगे, फिर एक डायरेक्शन मूव हमें मिलेगा अगर, तो उस दिन काम करेंगे। ऐसा बात नहीं कि आपको मौके नहीं मिलेंगे, मौके बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन काम आपको प्रॉपर डिसिप्लिन से करना है। ये तो ऊपर चलने के बाद रेजिस्टेंस जैसे बना हुआ है हमारा 38,000 का, उसके बाद 38,200 का, मैंने बताया भी कि कॉल शॉर्ट कर रखा है 38,000 का, उसके ऊपर 38,200 या 300 का कॉल भी शॉर्ट हो रखा है। एनीवे 38,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट ऊपर के लेवल्स बने हुए आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर ये मान लो फ्लैट खुलता है, 1 सेकेंड, अगर ये फ्लैट खुलता है, देखो इतना बड़ा जोन है ना, ये एक बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को जन्म दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉसिबिलिटी है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, बड़ा जोन है आपके सामने 500-600 पॉइंट का। अगर ये इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है और अगर शॉर्ट करने का दिखता है तो कॉशियस होके यहाँ तक के लिए आप शॉर्ट करना 37,300-350 के आसपास, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
लेकिन मोमेंटम जो है ये मोमेंटम ऊपर की ओर डायरेक्शन कर रहा है, तो हो सकता है कुछ टाइम बिताने के बाद आप ये ध्यान देना किस तरह का प्राइस एक्शन शो कर रहा है। क्या बाइंग प्रेशर दिख रहा है? अगर बाइंग प्रेशर दिखेगा तो हो सकता है ये ब्रेकआउट करके 38,000 को टच करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग है। अब कॉल राइटिंग है तो कॉल राइटर्स के भी कई बार स्टॉप लॉस खाने के लिए प्राइस जा सकता है ऊपर। तो ये बात आप ध्यान रखना, जब आपको अगर सस्टेन करता हुआ दिखे इसके आसपास कहीं पे, ठीक है, तो आप थोड़ा कॉशियस हो जाना शॉर्ट करने के लिए, ब्रेकआउट का वेट कर लेना, या फिर अगर यहाँ से वापस प्रॉपर रिजेक्शन मिलता है तो आप छोटे टारगेट्स के लिए ये लेवल 37,350 से लेकर 400 के आसपास में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो रही बात निफ्टी बैंक की। अगर नीचे टूटता है तो आपको नीचे के लेवल्स 37,000 के लिए देखने को मिलेंगे, 36,800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना, ये जोन। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी की। अब ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। इसमें 5 मिनट्स में दिखाने का कारण ये है कि इसमें आपको प्रॉपर स्विंग दिखेंगे। 15 मिनट्स में आपको ज़्यादा मूवमेंट क्लियर नहीं दिखता, इसलिए मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम चूज़ किया है। अब ये लेवल्स तो पुराने हैं, इसको हम लोग सिर्फ थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं कल का ऐसा मूवमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो 300 पे ले आते हैं, 17,300 के आसपास ये रेजिस्टेंस रहेगा। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है देखो, एक तो पॉसिबिलिटी है अगर रिजेक्शन आता है तो ये इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्यों? ध्यान दो यहाँ पे, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर टिका के रखा गया और उसके बाद ब्रेकआउट आया, उसके ऊपर चला। दैट मीन्स यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट है, तो अगर नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग इमर्ज हो सकती है। ध्यान देना, यहाँ तक के लिए शॉर्ट मत करना क्योंकि बहुत छोटा पॉइंट है, 50-60 पॉइंट्स में फंस जाओगे, इसलिए इससे अच्छा है यहाँ वेट कर लो। अगर ये लेवल टूटता है तो 17,100 का लेवल देखने को मिल सकता है, विच इज 70-80 पॉइंट्स, तो यहाँ पर काम कर सकते हो। अगर ये लेवल टूटता है नीचे, ठीक है ना, कन्विंसिंगली 17,000 अगर टूटता है तब शॉर्ट करना। 17,100 से लेके 17,000 के लिए शॉर्ट मत करना, फंस सकते हैं, बहुत चांसेस हैं, क्योंकि पुट राइटिंग भी हो रखी है, हमने बात कर रखी है, 17,000 को बचाने की कोशिश हो सकती है। 17,000 कन्विंसिंगली अगर टूटता हुआ दिखे आपको, कन्विंसिंगली प्रॉपर क्लोजिंग के साथ, ठीक है, तो फिर आपको 16,900 और फिर 16,800 का लेवल देखने को मिल सकता है बहुत ईजिली। नीचे के लेवल्स के लिए बात होगी। ऊपर जब तक ये फ्लैट खुल के कहीं अगर ऊपर खुलता है 17,300 का लेवल, देन ओनली यू शुड गो लॉन्ग। कहाँ तक के लिए? पहला लेवल 17,400, क्योंकि यहाँ कॉल राइटिंग हो रखी है, फिर यहाँ 17,500। अब ये कॉल राइटिंग के हिसाब से मैं चार्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप एक बार पीछे जाओगे इसमें यहीं पर आपको दिखेगा ये लेवल, ये कौन सा लेवल है? 17,500, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब मैंने दूसरा लेवल क्या बताया? 17,400, ये कौन सा लेवल है? यहाँ पर आप प्राइस देखो, अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल कहाँ पर है? प्रीवियस सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस था, तो प्राइस एक्शन छोटे छोटे स्विंग्स यहाँ बना रखा है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और प्रॉपर एक रेजिस्टेंस तो ऊपर है ही हमारा, 17,600 का एक प्रॉपर रेजिस्टेंस तो है ही, वो बहुत टाइम से रेजिस्टेंस पिछले भी था, फिर सपोर्ट बना, फिर वापस रेजिस्टेंस बन गया है, तो ये लेवल तो रहेगा हमारा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आने वाले दिनों के लिए अगर लंबा मूव देता है तो। बट बीच में आपको लेवल्स जो मैंने बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है, 17,400, 17,500, उसके ऊपर अगर जाता है तो आप मेरे हिसाब से छोड़ देना। अगर गैप अप होता है, जस्ट इन केस अगर गैप अप होता है, इन दैट केस हो सकता है रिजेक्शन फेस करने को मिले यहाँ से, तो ये बात आप ध्यान रखना। मेरे हिसाब से अगर गैप अप हो जाता है 100-150 पॉइंट का, फिर थोड़ा ध्यान देना, कॉशियस हो गया यहाँ पे। अगर बीच में कहीं खुलता है तो 400 के ऊपर निकलता है तो 500 के लिए आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर रिजेक्शन मिलता है बीच से कहीं पे तो फिर आप ध्यान रखना कि नीचे टूटेगा तो आराम से आप वापस से 17,300 का लेवल देखने को मिल सकता है। मोमेंटम चेज करने के लिए अगर नीचे आ जाता है एक बार मान लो, तो आप यहाँ पर शॉर्ट मत करना, मैंने बता दिया, यहाँ पर आप वेट करना, हो सकता है बायर्स वापस इसको ऊपर खींचने की कोशिश करें। ठीक है ना, चलो ये रही आज की एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और हाँ, कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी कि एक्चुअली क्वेरी मेरा फीडबैक था कि जो मैं निफ्टी एनालिसिस करता हूँ डेली, तो इसमें एक दो स्टॉक्स ऐसे इंक्लूड करूँ जो कि कल के लिए, आने वाले दिनों के लिए आप अपने वॉच लिस्ट पर डाल सको और बाइंग अप्रोप्रिएट लेवल्स देके बाइंग कर सको फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी देखे उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे स्टॉक्स लाऊं कल से आने वाले वीडियोस के लिए, एक दो स्टॉक्स जो भी मुझे, एक दो तीन जो भी मुझे अच्छे स्टॉक्स दिखें जो कि प्रॉपर हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे स्टॉक्स देने हैं आपको एनालिसिस देना है, इसलिए बस मैं ये बताऊं कि हाँ ये अच्छे लेवल से अवेलेबल हैं, आप इसको प्रॉपर वॉच लिस्ट में रख सके, जो प्राइस एक्शन दिखे आपको प्रॉपर तो आप काम कर सकते हो उसमें। ये स्विंग के लिए रहेगा, इंट्राडे के लिए नहीं रहेगा। हाँ, इसमें अगर कोई अपने टैलेंट अपने प्रैक्टिस से इसमें इंट्राडे करना चाहे तो अलग बात होगी, बट वो स्विंग के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा बेसिकली। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा जो कि मैं वीकली चार्ट पे करता हूँ, सिर्फ एक आपको चार्ट दिखाऊंगा और एक ब्रीफली आपको डिस्कस कर दूंगा क्या मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेकर। अगर आप चाहते हो इस तरह का कुछ इंक्लूजन हो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हम लोग डेली लाते हैं उसके साथ ही लास्ट में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो सो दैट मुझे मोटिवेशन मिल सके इसको लेके, और फिर मैं इस पर आपको हर वीडियोज़ में एक दो स्टॉक्स ऐसे कुछ आपको शेयर कर सकूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।